guys, welcome to our channel Commerce Hub by DS। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक बिहाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गो। हेलो गाइस, तो चलो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लॉजिक बिहाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसको चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ड्राइंग्स निकालने के दो मेथड्स होते हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड देन एवरेज पीरियड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड काफ़ी इजी है, वो आप देख लो। मैं आपको मेन मुद्दा वाला चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी लोगों को लॉजिक जो है इसके बिहाइंड जो होता है वो नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो चालू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम तब निकालते हैं जब किसी भी ड्राइंग्स सेम यूनिफॉर्म हो। इट मीन 4,000 निकाले इस मंथ भी तो अगले महीने भी 4,000 ही निकालेंगे, पिछले अगले के अगले मंथ भी 4,000 निकालेंगे। ठीक है, और जो ड्राइंग्स हो रही हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इट मीन अगर मैं इस महीने के फर्स्ट डे में निकाला तो मैं अगले मंथ के भी फर्स्ट डे में ही ड्राइंग करूँगा, तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो चालू करते हैं। ठीक है, पहले सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप मानो कि यू कैन ड्राइंग एवरी फर्स्ट डे ऑफ मंथ। ठीक है, आप हर महीने के फर्स्ट डे में ड्राइंग्स करते हो। ठीक है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया ये हर जगह यूज़ होगा, हर सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मैं हर सिचुएशंस को आपको बताते चलता हूँ। तो पहला सिचुएशन, जब आप यू कैन ड्रॉ एवरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। ठीक है, जब आप जनवरी को मान के चलो आपने पहले ड्राइंग किया। ठीक है, जनवरी के फर्स्ट डे को ड्राइंग किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कितने हुए? 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ्स। ठीक है, अब आप लास्ट ड्राइंग किए कब? दिसंबर के फर्स्ट डे पे। आई एम राइट? जनवरी के फर्स्ट डे पे, दिसंबर के पहले डे पे अगर आप ड्राइंग करोगे तो सोचो एक महीना बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ मैं पहले जनवरी के फर्स्ट डे पे मोबाइल का रिचार्ज करवा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए पास पूरा जनवरी पड़ा हुआ है। आई एम राइट? वैसे अगर मैं ड्राइंग जो है दिसंबर के लास्ट डे पे करता हूँ तो मेरे पास पूरा, फर्स्ट डे पे करता हूँ तो मेरे पास पूरा क्या है? दिसंबर पड़ा हुआ है। तो मैं 1 मंथ और इंक्लूड करूँगा क्योंकि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितने मंथ बचे? 1 मंथ, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि एवरेज निकालना होता है तो हम किसी भी चीज़ आपको अगर 2 क्यों 3 से क्यों नहीं करेंगे, 4 से क्यों नहीं, तो एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? तो 13 और 2 कितना हो गया? 6 दूनी 12, 1/2। ये आपका फॉर्मूला बन गया। आई बात समझ में? इसको या तो आप लिखो या तो ऐसे लिख दो, 6.5। आई बात समझ में? और जब आप निकालोगे तो इसको 12 कर दोगे। आई बात समझ में? तो चालू करते हैं अपने सेकंड सिचुएशन को। तो सेकंड सिचुएशन क्या होगा, अगर पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, हर मंथ के एंड में। क्या? हर मंथ के एंड में। चलो अब एक सिचुएशन लेते हैं, ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग करेंगे कब? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ। अब आप हर मंथ के एंड में ड्राइंग करोगे तो मैं मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितने मंथ बचे? सोचो, आप जनवरी के एंड में किए तो जनवरी तो खत्म हो गया ना, हुआ कि नहीं खत्म जनवरी? बोलो हाँ, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, ठीक है।
जनवरी खत्म हो गया, अब जोड़ो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने बचे? 11 महीने। 11 महीने यहाँ लिख दो, ठीक है। अब देखो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करोगे? दिसंबर के एंड में। तब तो फिर नया साल आ गया ना, जनवरी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ गया, तो उसको तो इंक्लूड करेंगे नहीं। यानी लास्ट ड्राइंग के बाद आपके पास 0 मंथ्स बचे, इट मीन 0/2। 11 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5, 1/2, ठीक है। या तो ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट्स की ओर। अगर ड्राइंग, ठीक है, किया जा रहा है मिडिल मंथ में, हर महीने के मिडिल में, तो क्या होगा? ड्राइंग इन द मिडल एवरी मंथ। बात समझ आ रही है? हर महीने के मिडिल में, यानी एक दिन में कितने दिन? एक महीने में कितने दिन? 30 दिन, 31 दिन, यही, ठीक है। और मैं हर 15वें दिन पे ड्राइंग्स करता हूँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो यानी कितना बचा बताओ? अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात, जनवरी के 15 तारीख को किया, यानी इस जनवरी का 15 दिन इधर और उधर का 11 महीना, तो 11.5 महीना हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा कुछ माइंड अपना भी लगाओ, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास 11.5 महीने बचे, 11 1/2। आई बात समझ में? और देखो जब लास्ट महीना है दिसंबर का, उसके 15 दिन बचे हैं, आप तो आप ड्राइंग कर रहे हो, तो वो इधर का हाफ मंथ हो गया, तो इसको ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। और इसका जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 मंथ, ठीक है। अब इतना तो कैलकुलेशन आपको आता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। अब हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ सिचुएशंस की ओर। तो फोर्थ सिचुएशंस है क्या? ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, अब आप हर एक क्वार्टर पे ड्राइंग कर रहे हो। आज ये बात सुनिए, अब जब आप हर एक क्वार्टर पे ड्राइंग करोगे तो क्या होगा? अरे ये बात सुनिए, हर एक क्वार्टर मतलब हर 3-3 महीने का ड्राइंग्स होगा यहाँ पे। तो सोचो कि अगर आप पहला 3 महीना, जनवरी का पहला 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको 4 टुकड़ों में आपने तोड़ा, तो आप पहले जनवरी को कर लिए, तो यानी आपके पास तो टोटल 12 मंथ्स बचे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल आपके पास 12 मंथ्स बचे। बच्चे कि नहीं बचे? हाँ बोलो जल्दी से। हाँ 12 मंथ्स। फिर उसके बाद आपने लास्ट के फोर्थ पार्ट में तोड़ा, यानी ये वाला पार्ट आपका पूरा, ये वाला जो टोटल 3 पार्ट्स है आपके पास, आपके हाथ में है ना? नहीं समझ आता, उंगली का इस्तेमाल करो। आपके पास टोटल ये पार्ट्स 3 उंगली का बचा हुआ है, यानी ये 3 मंथ्स आपके पास है लास्ट ड्राइंग के बाद, ठीक है। 3 मंथ्स, इसको ऐड कर दो बाई 2, 50/2 आ गया, यानी 1/2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे क्वार्टर का तो ये फॉर्मूला लगाओ, 6 मंथ का पूछे तो ये फॉर्मूला लगाओ, एंड ऑफ एवरी मंथ पूछे तो ये लगा दो, और आपको पूछे क्या एवरी मंथ के बिगिनिंग में तो ये फॉर्मूला लगा दो। बात समझ में आई? तो चलो अपने 5th फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है ड्राइंग इन दी मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर।
एवरी क्वार्टर यानी हर एक 3 महीने का मिडिल में, यानी 3 महीने का आधा 1.5 महीना इधर हो गया और बचा इधर का 9 महीना और 1.5 महीने इधर 10.5 महीना। मुंह पे निकालो यार, सोचो मत। 9 महीना इधर अलग है, 9 महीने इधर रख लो अलग से, ठीक है। और इधर 1.5 महीने बच रहे हैं, 9 + 1.5 कितना हुआ? 10.5 हुआ कि नहीं हुआ? सोचो थोड़ा सा। 10.5 10.5 प्लस, अब देखो लास्ट ड्राइंग ये, ठीक है। इसको मैं आधा कर दूं तो कितना बचा? 1.5 इधर, 1.5 इधर, टोटल जोड़ूंगा तो 3 हो जाता है, ठीक है। और इसको आधा कर दूं तो 1.5 बच जाता है। तो इस 1.5 को ही मुझे लिखना है क्योंकि ये हर एक क्वार्टर पे हो रहा है, ठीक है। तो इस 1.5 को मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे 1.5 लिखूंगा और इसको डिवाइड दे दूंगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में ना? 10 + 11 और 5 5 10 हो गया, टोटल 12। 12/2 = 6 मंथ। आ रही है बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे को बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज, ठीक है। और इस पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पहुंचूंगा, लेकिन अभी आपको पहले मैं बेसिक्स क्लियर कराना चाहता हूँ। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाओगे बेटर, ओके। तो अपने 6th सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। तो 6th सिचुएशन हमारा क्या है? जो आप ड्राइंग करोगे, ठीक है, वो हर एक क्वार्टर के एंड में होगा। तो लिखें ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, समझना। अब इस 3 मंथ्स के एंड में आप करोगे तो तीसरा महीना के एंड में करे तो सिंपल सी बात है, आपका मंथ ये 3 महीना ख़त्म हो चुका है। अब बचे कितने? ये 3 महीने ख़त्म साफ। तो ये कितने बचे? 1 2 3 4 हिस्से तोड़े थे 3 महीने के। अब बचे मेरे पास सिर्फ इतने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब लास्ट मंथ, इस मंथ, अब लास्ट के 3 महीने देखो, लास्ट के 3 महीने के यहाँ पे मैं पैसे निकाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे जब पैसे निकाले तो क्या यहाँ से, ये तो यहाँ से तो जनवरी चालू हो गया, फिर यहाँ पे आ गए हम लोग, जनवरी पे आ गए, तो ये अगला फाइनेंशियल ईयर हो गया। आप इसको इंक्लूड नहीं करोगे तो फिर हम लोग इसको 0 लिख देंगे क्योंकि ये लास्ट हो गया, काम खत्म हो गया। तो 0/2 9/2 हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में? या इसको आप लोग 4/5 मंथ्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं 7th सिचुएशंस की ओर। तो 7th सिचुएशंस ज़्यादा वास्ट नहीं है। अगर आप फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हो सिर्फ ड्यूरिंग 6th मंथ, ठीक है, तो सीधा सा बात है 6 मंथ्स के दौरान निकाल रहे हो आप पैसा। अब इसमें भी अलग अलग केस बनेंगे। आप 6th मंथ के ड्राइंग बिगनिंग में कर रहे हो कि कैसे कर रहे हो, लास्ट में कर रहे हो या जैसे कर रहे हो। एंड में करोगे तो 6th मंथ ही बचेगा, और फिर उस 6th मंथ के एंड में करोगे तो आपके पास 6 मंथ बचेगा, फिर 6th के हिसाब से आप उसको निकाल लोगे, ठीक है। तो ये इसको आपको बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक और पॉइंट है लास्ट, हम लोग पढ़ेंगे 7th पॉइंट, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि कई बार हमें इंटरेस्ट बताया जाता है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट given with the word per annum, ठीक है। तो क्या आप करोगे? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है लेकिन पर एनम के साथ नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? यानी आपको यहाँ पे पर एनम का डिनोट करता है कि आपको साल भर का लेना है। फिर आपको बता दिया गया है कि आपको साल भर का किया हुआ है, आप साल भर का 10% जांच करोगे। लेकिन इसमें इससे क्या हमें मालूम पड़ता है कि हमें जो जितने मंथ्स का हुआ उसके हम टाइम डिटर्मिनेशन को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। लेकिन जैसे ही ये मिसमैप किया हटा, हमको टाइम से लेना देना कुछ नहीं है, जितना मंथ्स है उतना हम पूरा साल का निकालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 10% देना है। यहाँ पे टाइम को डिनोट नहीं किया गया है कि आपको फिक्स ड्यूरेशंस के लिए देना है। आ रही है बात समझ में? आ रही है ना?
चलो ठीक है, तो मतलब कि अगर यहाँ पे 10% पर एनम लिख देता, ठीक है, और यहाँ पे डेट देता अक्टूबर 6th मंथ करके निकालते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और अगर वही 10% सिर्फ दिया हुआ है और अक्टूबर में है या किसी में है, आपको सिर्फ 10% दिया हुआ है, तो आप जो इंटरेस्ट निकालोगे वो पूरा निकाल दोगे। जैसे 10,000 रुपया है, ठीक है, 10,000 का 10% बस निकालोगे आप, 1,000, ठीक है। और वहीं अगर आपको सिर्फ यहाँ पे इसी का 10,000 निकालना है तो आप 10,000 इंटू 6/12 इंटू 10% निकालते, ऐसे। आ रही है बात समझ में? बस यही दोनों में डिफरेंस है जो कि आपको समझना है, काफ़ी ज़रूरी। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे एफर्ट पे। अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना बनता है, लाइक करना बनता है यार, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर योर सेल्फ एंड स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस चल रहा है, हाथ धोते रहो गाइज, सेफ रहो घर पे, और पढ़ाई करते रहो क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।